उसके बाद अगर आपको स्पेसिफिक कोई और पॉलिसीज लिखनी है, मान लो ये तो सिक्योरिटी पॉलिसी हो गई, और हमारी कौन कौन सी टाइप की पॉलिसी होती है? नेटिंग हो गई, भाई नेट भी तो करोगे ना, ट्रैफिक को नेट करना है, तो यहाँ पे आपको नेट के रूल लिख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे हम चेक पॉइंट में लिखते थे, जूनिपर में लिखते हैं, सिस्को में हम स्टैटिक डायनेमिक पैट वगैरह लगाते हैं, वो हम यहाँ पे लगा सकते हैं। क्वालिटी क्यूएस लगाना है आपको, क्वालिटी ऑफ सर्विस, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। किसी ट्रैफिक को शेपिंग करनी है, यू कैन यूज इट, ठीक है। आपको पॉलिसी बेस्ड फॉरवर्डिंग करनी है, अगर किसी ने सीसीएनपी की है ठीक से, तो वहाँ पे बहुत सारे मॉड्यूल्स में आपको पॉलिसी बेस्ड राउटिंग, एसीएल बेस्ड राउटिंग होती है, वो आप चाहो तो पॉलोल्टो में यूज कर सकते हैं। हम ये पढ़ेंगे ये टॉपिक, डोंट वरी। डिक्रिप्शन, जो हमारा एसएसएल इंस्पेक्शन था चेक पॉइंट के अंदर, या फिर जहाँ पे सर्टिफिकेट हम करते हैं, यूज करते हैं एज ए प्रॉक्सी फायरवॉल को यूज कराते हैं, सो यू कैन राइट ऑल द पॉलिसीज हियर, राइट। टनल इंस्पेक्शन, कोई आपने वीपीएन का सेटअप किया है, यू कैन यूज इट। एप्लीकेशन ओवरराइड, कोई आपकी कंपनी की खुद की एप्लीकेशन है, ठीक है, जिनके रूल्स आपको यहाँ लिखने हैं, सो दैट आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है पैकेट फ्लो में, वो प्रोसेस ही ना हो। याद करो, एक बार हमने पॉलोल्टो में एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था ट्रैफिक फ्लो में, ये यहाँ पे देखो, दिख रहा है यहाँ पे एप्लीकेशन ओवरराइड पॉलिसी। सो इफ यू हैव दिस पॉलिसी, आपका ये एप्लीकेशन डेटाबेस चेक ही नहीं होगा, ठीक है। सारा का सारा ऐप का जो ये जो भी कॉन्फ़िगरेशन है, सारा आपका बाईपास हो जाएगा, तो इसको मतलब प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, राइट। यहाँ पे एप्लीकेशन पॉलिसी अगर यस हुआ तो सीधे वो यहाँ पे आ जाएगा सिक्योरिटी पॉलिसी लुकअप में। पैटर्न बेस्ड एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन चेक ही नहीं होगा, राइट। तो अगर आपने कोई ऐसी पॉलिसी बना रखी है अपने पॉलोल्टो के अंदर, तो आप यहाँ बना सकते हैं। ऑथेंटिकेशन वगैरह यूज कर सकते हैं, इंटरफेस पे डॉस प्रोटेक्शन लगाना है तो यूज कर सकते हैं। एंड नाउ पॉलोल्टो ऑल्सो सपोर्टेड एसडी वैन, अगर आपने एसडी वैन लगा रखा है, सेटअप कर रखा है अपनी कंपनी में, अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, डेटा सेंटर में, तो आप एसडी वैन की कॉन्फ़िगरेशन, आप उनकी पॉलिसीज वगैरह यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। ऑप्टिमाइजर है कि क्या रूल का यूजेस है लास्ट 30 डेज के अंदर, 90 डेज के अंदर, ठीक है। ऑब्जेक्ट कौन से बने हुए हैं वो आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। ये सारा का सारा आप पॉलिसीज के अंदर सारी पॉलिसीज बनाएंगे, डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट्स की बात करूं, तो अब हमको क्या होता है कि जब भी हम कोई रूल यूज करते हैं, कोई पॉलिसी लिखते हैं, तो हमें ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बनाने का हेल्प क्या होती है? मान लो एक ऑब्जेक्ट है, आपको कोई पॉलिसी लिखनी है बिटवीन 1.1.1 टूवर्ड्स 2.2.2.2, इसके रूल लिखना है, तो अब बार बार आपको लिखना पड़ेगा, बार बार ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, तो इससे बेटर है एक ही बार ये ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लो, और उसी ऑब्जेक्ट को हर रूल में या फिर मल्टीपल रूल में आप यूज कर सकते हो, जैसे आप चेक पॉइंट में यूज किया करते थे। बट फॉलो उल्टा के अंदर एक और फीचर है कि अगर आपको ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाना है तो भी काम चलेगा। आप इजिली आईपी एड्रेस लिख सकते हो विथ स्लैश वैल्यू हैश, उसकी जो भी सबनेट मास्क होगा इजिली वो हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रेफर प्रैक्टिस, जो भी सिक्योरिटी की प्रैक्टिस है, ऑलवेज क्रिएट एड्रेसेस एंड ग्रुप्स एंड ऑल योर सर्विसेज, जो भी आप चेक पॉइंट में यूज करते थे सेम पैटर्न से आप इसको यूज कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी सौरभ। यस सर, जस्ट लाइक फायर पावर। फायर पावर हाँ में हाँ, भी फायर पावर में भी आपको ऑब्जेक्ट बनाने की ऐसा कुछ हाँ डायरेक्ट, डायरेक्ट कॉल करा सकते हैं। करेक्ट, डायरेक्ट आप कॉल करा सकते हो। वैसे ही पॉलोल्टो के अंदर भी इन्होंने फीचर दिया है, यू कैन यूज इट इजिली, यू कैन क्रिएट एंड यस सर। यूज इट, नो प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आप एड्रेसेस यानी कि होस्ट वगैरह लिख सकते हो, एड्रेस ग्रुप बना सकते हो, ठीक है। रीजन के अंदर, कोई कंट्री के अंदर आपको रूल लिखने हैं, जियो लोकेशन रूल्स, वो बना सकते हो, ठीक है। यूजर ग्रुप वगैरह बना सकते हो, ठीक है। एप्लीकेशन यहाँ पे है सारी की सारी जो हम बात कर रहे थे, ऐप आईडी, तो यहाँ पे देखो सारी ऐप आईडी है जितनी हमने बात की थी कि पॉलोल्टो ऐप आईडी पे काम करता है, तो एक्चुअली दिस इज द ऐप आईडी, ठीक है। एप्लीकेशन का ग्रुप बना सकते हो आप, ठीक है। नॉर्मल पोर्ट कोई बनाने हैं टीसीपी यूडीपी के, आप यहाँ बना सकते हो। देखो बाय डिफॉल्ट चेक पॉइंट में देखो हमें कितने मिलते थे, पर पॉलोल्टो ने सिर्फ 2 दिए हैं, एसटीटीपी एंड एसटीटीपीएस, ठीक है। बाकी आपको यस जो भी सर, बनाना यस है सर। सारे बनाओ,
पॉलो चेक पॉइंट के अंदर हमें कम से कम 100 से लेके 150 यस के आसपास यस मिलते सर, हैं, बहुत सारे रहते हैं। यस बट यहाँ पे देखो ये ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू क्रिएट इफ यू वांट, राइट। सर्विस ग्रुप यस के अंदर आप मल्टीपल ग्रुप्स बना सकते हैं, टैग्स आप बना सकते हो, ठीक है। जैसे कि ये एम्प्टी हो गया, जैसे मान के चलो मुझे कोई टैग बनाना है फॉर माई लैंड टू वैन, ठीक है। तो लैंड टू वैन है, यहाँ पे मैं इसको कलर दे सकता हूँ एज पर माई रिक्वायरमेंट, ठीक है। बोल्ड दे दो इन दिस। तो ये अब ये टैग आप पॉलिसीज में यूज कर सकते हो। यहाँ पे आप देखोगे ये दिख रहा है, यहाँ देखो एक कॉलम, टैग में नन लिखा हुआ है, सो सिंपली यू कैन यूज यस सर। दिस टैग, ठीक है। आई कैन नॉट एडिट इट बिकॉज दिस इज अ डिफॉल्ट रूल, बट आप चाहो तो इनको आप यूज कर सकते हो अपने कस्टमाइज पॉलिसीज में, ठीक है। वो जो हम रूल बनाएंगे तो हम देखेंगे कैसे हम इसको यूज करते हैं। सो ऑब्जेक्ट के अंदर बेसिकली आपके सारे ऑब्जेक्ट्स बनते हैं। अगर आपका कोई भी रिमोट एक्सेस वीपीएन है, उसके होस्ट बेस्ड प्रोफाइल बनानी है वो आप बना सकते हो, राइट। ऑब्जेक्ट्स के अंदर स्पाईवेयर, वनरेबिलिटी, यूआरएल कैटेगरी, उसके अंदर एंटीवायरस की प्रोफाइल बनानी है आपको। देखो बाय डिफॉल्ट एक बनी हुई आती है, यूआरएल फिल्टरिंग के अंदर सारी कैटेगरी बनी हुई आती है, जैसे पॉलो उसके चेक पॉइंट के अंदर हमें कैटेगरी मिलती थी सारी, स्पोर्ट्स की सारी कैटेगरी है यस इसके अंदर, यस सर। यस सर। ठीक है। फाइल ब्लॉकिंग के अंदर आपको जैसे कि बेसिक फाइल ब्लॉकिंग जैसे होती है, जैसे हमने पढ़ा था ना उसमें, यस सर। जैसे कि आपका डॉट ई हो गया, यस डॉट सर। पी हो गया, तो सारी आपको बनी बनाई मिलेंगी, बट आप चाहो तो खुद भी बना सकते हो, मैं आपको वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। डेटा पैटर्निंग ये भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। आगे जब मैं आपको L7 इंस्पेक्शन पढ़ाऊंगा पॉलोल्टो का, तो हम इसमें डिस्कस करेंगे। और आप इन सारे यूजर्स केस का आप इसका सिक्योरिटी ग्रुप भी बना सकते हैं, ठीक है। अगर आपके यहाँ लॉग फॉरवर्डर लगा है तो आप लॉग फॉरवर्डिंग भी कर सकते हैं। ऑथेंटिकेशन की रिजीम में लिखनी है, मान लो आपके पास कैप्टिव पोर्टल है, एसएसएल वीपीएन है, आप उसका ऑथेंटिकेशन चैनल भी क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी सारा एसडीएन का पार्ट है, नॉट अवर केस। देन आफ्टर ऑब्जेक्ट you have another tab that is your network and this is very important, ठीक है। तो आपको यहाँ पे देखोगे कुछ बहुत सारे के सारे इंटरफेसेस दिख रहे हैं, बट सारे के सारे आपको अनकॉन्फ़िगर्ड है। अभी हमने कोई भी इसके अंदर आईपी एड्रेस कॉन्फ़िगर नहीं किया है, ना ही इसके अंदर हमने कोई डेटा बनाया है, कुछ भी कॉन्फ़िगर नहीं है, राइट। तो आपको जीरो से अगर कॉन्फ़िगर करनी है कोई चीजें, तो सबसे पहले आपको दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले आपको इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम क्या कॉन्फ़िगर करेंगे, इंटरफेस इंटरफेस। कॉन्फ़िगर, और इंटरफेस के अंदर हम इसको ये बताएंगे ये इंटरफेस किस टाइप का है। याद करो हमने इंटरफेस के टाइप पढ़े थे, L2, L3, यस सर। यस। टैप, ठीक है, HA। तो हमें बताना पड़ेगा ये क्या हम बनाने चाह रहे हैं इसके अंदर। जब आप इसके अंदर डिफाइन कर लेंगे सब कुछ, उसके बाद आपको जोन बनाना पड़ेगा। जो ये इंटरफेस है इट इज बाई वन वन बाई वन, ये या तो लैन का पार्ट है, या तो फिर वैन का पार्ट है, या फिर डीएमजी का पार्ट है। तो आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा। जब ये सारा कुछ बन जाएगा तो इस इंटरफेस को, राइट, पोलो ऑल्टर के वर्चुअल राउटर के अंदर आपको इसको ऐड करना पड़ेगा, तभी तो ये राउटिंग परफॉर्म करेगा। यानी अगर मैं 1 2 3 ये तीन इंटरफेस मैं डिफाइन कर देता हूं अपने राउटर के अंदर, तो मेरे ये तीनों इंटरफेस उस राउटिंग का पार्ट हो जाएंगे। और अगर मैं चाहता हूं 4 5 6 मेरे दूसरे राउटर का पार्ट हो, तो वो भी पॉसिबिलिटी है पोलोल्टो के अंदर। किसी को समझ यस में आई सर। बात जो मैंने बोला अभी? यस सर, आ गया सर। इन चेक पॉइंट प्रोस्पेक्टिव सर ऐसा कुछ नहीं था उसमें तो। नहीं 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 नहीं। ऑटोमेटिक। इवन इन इन चेक पॉइंट परस्पेक्टिव, यानी कि मैं अगर बात करूं तो आई बिलीव देयर इज नो एनी अदर फायरवॉल जिसके अंदर ये सोल्यूशन यस सर, आई थिंक। बिना वर्चुअलाइज यस सर। किए, बिना वर्चुअलाइजेशन किए आपको यस। डिफरेंट वर्चुअल राउटर देना, वो कैपेबिलिटी देना, देयर इज ओनली वन फायरवॉल, दैट इज अ प्रॉब्लम। यस सर, आई थिंक नहीं है सर, क्योंकि मैंने अभी फायर पावर और ये फोर्टिगेट में तो हाँ, देखा है फायर कि। फायर पावर पे तो नहीं है। 40 गेट का मुझे अभी ऐसा मुझे आइडिया नहीं है, मे बी उनके पास डॉम का है, वी डॉम का कॉन्सेप्ट है उनके पास, तो उसमें भले ही उन्होंने दिया हो, बट एज पर माई नॉलेज नहीं है वहाँ पे। वो सर मतलब मतलब उसके लिए अलग से वो क्रिएट करने पड़ते हैं। हाँ, वी डॉम बनाना पड़ता है उसके लिए, यस सर। तो इसमें वो तो चीज़ है। डायरेक्ट मतलब इंटरफेस कॉल करा करेक्ट, सकते हैं। करेक्ट। तो अगर मैं अपनी लैब की बात करूं, सबको क्लियर है ना? पूछ लेना अगर किसी को ना समझ में आ रहा हो कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज द कॉन्फ़िगरेशन। अगर मैं अपनी लैब की बात करूं, चलो मैं यही बता देता हूँ उसमें ज़्यादा फिर
विजिबिलिटी आएगी। ठीक है। सो अगर अभी मैं बात करूं तो ये मेरे 3 इंटरफेस हैं। ठीक है, वन, सॉरी नॉट दिस वन, 1 2 3। तो अगर मैं इसको मान के चलो, मैं क्या इसको दूं, डीसी, एक नाम दे देता हूं मैं, डीसी वर्चुअल राउटर। ठीक है, मैंने ये नाम दे दिया किसका, राउटर का, और ये तीनों इंटरफेस मैंने इसी राउटर में ऐड करा दिए। और अब इसके अंदर जो भी राउटिंग आप कराओगे, चाहे वो स्टैटिक हो चाहे वो डायनेमिक हो, मतलब आप ओएसपीएफ चलाना चाहते हो, चाहे आप बीजीपी चलाना चाहते हो, तो वो 3 इंटरफेस ही पार्टिसिपेट करेंगे आपके इस राउटिंग के अंदर। ठीक है। तो सबसे पहला काम क्या है, हमको इंटरफेस कॉन्फ़िगर करना है। दूसरा काम सर क्या है हमको, हाँ जी, ये आईजीआरपी सर इसके स्कोप में है क्या सर? ये आईजीआरपी है क्या इसमें? आई थिंक हाँ सर। देखना पड़ेगा, बट आई डोंट थिंक सो ये सपोर्ट करता। ईआईजीआरपी सिस्को यस सर, प्रोप्राइटरी ये था ना, आईजीआरपी इसलिए नहीं करता सर। तो नहीं आई करता वो। थिंक ओपन चेक पॉइंट स्टैंडर्ड भी नहीं जितने पोर्ट करता। हैं, हाँ ओपन यस सर। स्टैंडर्ड जितने प्रोटोकॉल्स हैं वो आप सपोर्ट करा सकते हो इसमें, जो डिफरेंट डिफरेंट वेंडर सपोर्ट करते हैं, तो वो आप यूज कर सकते हो। ओके सर। ठीक है, पहले इंटरफेस कॉन्फ़िगर करोगे आप, फिर उसके बाद जोन बनाओगे, देन अपने इंटरफेसेस को आप वर्चुअल राउटर के अंदर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो हम वन बाय वन करके अब हम सारा कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, गो टू योर कॉन्फ़िगरेशन and check your ETS 1 by 1, 1 by 2 and 1 by 3. Let me see, 1 by 1, 1 by 2 and 1 by 3. Okay. So 1 by 1 it's part of your internet, right? तो यहाँ पे देखो, अभी देखो ये किस मोड में है, ये इंटरफेस टाइप क्या लिखा हुआ है, देखो ये टैप मोड, बट हमको तो L3 चाहिए क्योंकि यस हमको सर। तो यस सर। प्रोडक्शन में लगाना है। तो यहाँ पे देखो आपको टैप आ गया, HA आ गया, वर्चुअल वायर, लेयर 2 एंड लेयर 3। जैसे मैं लेयर 3 करूंगा तो आपको ये सारे के सारे ऑप्शन दे देगा। ओके कर यस सर, देता हूँ, आईपी वगैरह कॉन्फ़िगर करनी। करेक्ट। तो अभी मैंने लेयर 3 इंटरफेस को बना दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं जोन बनाऊंगा। मेरे पास कोई जोन नहीं है एज ऑफ नाउ। ठीक है, यस यहाँ पे क्रिएट करके मैं जोन क्रिएट कर सकता हूँ। तो ये देखो, तो जो मेरा ये जोन है ETS 2 है, जो मेरा वो ट्रस्ट जोन में। ठीक है, और जो मेरा ETH 1 है वो मेरा है अनट्रस्ट में, सर। और ETS 3 है मेरा DMC में। ठीक है, तो ये जोन का नाम ले लेना आप लोग, इन्हीं के पर्पज से ही हम जोन का नाम लिखेंगे। सो जोन का नाम यहाँ लिख देते हैं हम, सपोज दैट, सर ये पेज ऑटोमेटिक ओपन होता है या फिर कहीं पर क्लिक नहीं करना नहीं, पड़ता यहाँ पे ये देखो, दोबारा बता दो, ऐड करो आप, सिंपल। है? ओके 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 राइट। आपको ओके सिर्फ सर। ऐड करना है, जस्ट ऐड इट एंड देन प्रोवाइड द नेम, ट्रस्ट लॉग सेटिंग, नो प्रॉब्लम। अब जो टाइप आप यहाँ पे लोगे, दैट इज इंपॉर्टेंट। आपको यहाँ यस पे सर। टाइप क्या लेना है, लेयर 3। L3। ठीक है, एक तो तरीका है ये बनाने का, मैं आपको सारे तरीके बता देता हूँ। ठीक है, एक तो तरीका है ये ओके। बनाने का, अदरवाइज आप यहां से बनाना नहीं भी चाहते हो तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, कैंसिल इट। जहां पे आपने इंटरफेस ही किया था ओपन, और ये इंटरफेस आपने ओपन किया था, यहां पे ही सारी डिटेल आप बना सकते हो, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ठीक है, ओके सर। सो इट्स ETH 1 by 1। तो कमेंट में मैं डाल देता हूँ इसको, ये मेरा इंटरनेट का लिंक है। ठीक है, देन अब देखो सबसे पहला मुझसे क्या पूछ रहा है, जो ये इंटरफेस है टाइप हो गया, ये किस वर्चुअल राउटर में ऐड करना चाहते हो आप। तो अभी क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे नन। यस सर। तो नीचे ड्रॉप डाउन करोगे आप, तो देखो बाय डिफॉल्ट आपको ये डिफॉल्ट के नाम से आपको वर्चुअल राउटर मिलता है। ठीक है, अब इसको ओके। कहाँ पे हम कॉन्फ़िगर देखेंगे, अभी मैं फिर से कैंसिल कर दिया मैंने, ये रहा वर्चुअल राउटर। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो डिफॉल्ट के नाम से आपको ऑलरेडी मिलता है, राइट। यस सर। बट मैं ये यूज नहीं करूंगा, मैं अपना खुद का वर्चुअल राउटर बनाऊंगा। ठीक है, तो गो टू अगेन द इंटरफेस, आप चाहो तो वर्चुअल राउटर यहाँ पे ऐड करके बना भी सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके ओके सर। ठीक है, बट मैं आपको वहां से बता रहा हूँ, वो भी सेम ही चीज है, कोई ऐसा कोई नया नहीं है वहां पे। सो जस्ट सिलेक्ट इट हियर एंड कमेंट में इंटरनेट एंड गो टू हियर एंड जस्ट क्रिएट न्यू। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू, यस सर। यस सर। just create virtual router. Now I'll give it a name, DCVR1, राइट। अब मुझे यहाँ पे इंटरफेस ऐड कराने की जरूरत ही नहीं है,
आई क्लिक जस्ट ओके, ऑटोमेटिक है वो पिक कर लेगा वो वाला। ऑटोमेटिक ये इंटरफेस इस वर्चुअल राउटर में क्रिएट हो जाएगा। करेक्ट। यस सेम गोज फॉर द सिक्योरिटी जोन एज वेल। अब सिक्योरिटी जोन में क्या है, नन है, आई ड्रॉप डाउन, कुछ नहीं है, न्यू करना है, न्यू पे क्लिक करो आप, सिंपल वही पेज खुलेगा जो आप वहां पे गए थे। सो दैट इज योर अनट्रस्ट, राइट, क्योंकि ओके इंटरनेट। एंड यस जस्ट देखो बाय डिफॉल्ट आपने इंटरफेस लेयर 3 लिया था, इसीलिए इसका यस टाइप सर भी बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक लेयर 3 आ गया। यस सर पिक किया है यस। ठीक है, बाकी ये इन्फॉर्मेशन आप छोड़ दीजिए, जब हम आगे आगे लैब करेंगे तो इनका मैं बताऊंगा क्या है। ठीक है, जस्ट फोकस ऑन हियर, नथिंग एल्स, राइट। सो ओके सर क्लिक ओके, देन गो टू द IPv4 एड्रेस। अब यहाँ पे आपको क्या डालना है, आईपी एड्रेस डालना है। अब इसका आईपी एड्रेस डालने का बहुत ही अजीब सा तरीका है, क्लिक ऐड एंड जस्ट टाइप द आईपी एड्रेस 192.168.1.10/24, दैट्स इट। ठीक है, आपको लिख के बस ओके ओके करना सर है, कुछ नहीं करना। अगर ये इंटरफेस आपका SD-WAN का पार्ट है, सो उसके बाद फिर अपना जो भी है, अगर आपका डायनेमिक है, DHCP को आईपी एड्रेस उठा रहे हो तो आप यहाँ ले सकते हो। अगर ये ओवर ईथरनेट है तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। वो आपके ओके स्विचेस के कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है कि आपके स्विच कैसे कॉन्फ़िगर है। IPv6 कॉन्फ़िगर करना है तो आपके पास ये ऑप्शन है। SD-WAN की कोई कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी है तो आप यहाँ यूज कर सकते हो। एडवांस में जाके आप यहाँ पे इसका जो लिंक स्पीड है, इसका लिंक स्टेट है, वो आप यहाँ से शट और नो शट कर सकते हो, राइट। डुप्लेक्स यहाँ पे वगैरह इसका चाहिए। करेक्ट, यहाँ पे MTU वगैरह डिफाइन कर सकते हो। बट मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, दैट इज योर मैनेजमेंट प्रोफाइल। अब क्या है यहाँ पे केस वो देखो, ठीक है। अभी मैं इस वाले इंटरफेस को, जो हमारा आउटसाइड का इंटरफेस है, मैं इस पे भी कोई भी इंटरफेस पे कोई भी प्रोफाइल नहीं लगा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मेरे इस इंटरफेस को कोई भी बाहर से बंदा पिंग SSH कुछ भी कर सके, एटलीस्ट पिंग तो ना ही कर सके। करेक्ट। ओके यस बट सर यस बाय डिफॉल्ट किसी भी इंटरफेस को पॉल ऑल्टो के कोई भी बंदा पिंग या फिर SSH या फिर SNMP ट्रैप कुछ भी नहीं कर सकता, एवरीथिंग इज ब्लॉक। बट अगर आप चाहते हो, मान लो किसी राउटर से टेस्टिंग करनी है कि मेरा फायरवॉल रीचेबल है कि नहीं, तो कैसे टेस्ट करोगे? आप नहीं कर पाओगे ना। यस सर तो उस केस में आप मैनेजमेंट प्रोफाइल क्रिएट करते हो, लेकिन इस केस में मैं अनट्रस्ट इंटरफेस कॉन्फ़िगर कर रहा हूं, तो मैं ये ऑप्शन यहाँ पे चूज नहीं करूंगा। ठीक है, जब हम ट्रस्ट इंटरफेस करेंगे तो मैं इसमें सेलेक्ट करूंगा, डोंट वरी। यस सर यस ठीक है, सो ऑल कॉन्फ़िगरेशन हैव बीन डन, जस्ट सेलेक्ट ओके। अब देखो आ गया, देखो आईपी एड्रेस भी आ गया, वर्चुअल राउटर भी आ गया, राइट, और ये यस इंटरनेट का कमेंट भी आ गया। ठीक है, अगर ये इंटरफेस आपको टैग करना है किसी, आपको सब इंटरफेस में डालना, तो वो भी आप बना सकते हो, कोई प्रॉब्लम। ओके नाउ गो टू द ETS 1x2, select it here, and this is a part of your LAN, right, and this is a layer 3 interface. Now अब देखो हमें वर्चुअल राउटर बनाने की जरूरत नहीं है, आपको जैसे ड्रॉप डाउन करोगे DC यस सर DR1 आपको ऑटोमेटिक ऑलरेडी यस मिलेगा। सेलेक्ट कर लो, यस यहाँ पे सिक्योरिटी जोन बनाना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ अनट्रस्ट ही है। यस सो यस क्लिक सर जोन, देन टाइप इज योर ट्रस्ट। ट्रस्ट Layer 3 is already selected, no problem, click OK. Go to IPv4, add one, provide the IP address यस10.120.1.2.10/24, राइट। इसका IP यस कॉन्फ़िगर कर दिया। IPv4 हमें कुछ करना नहीं है, एडवांस में जाके अब हम यहाँ पे मैनेज प्रोफाइल लगाएंगे। प्रोफाइल लगाना अभी पड़ेगा। हमारे पास ये बनी हुई है, लेकिन मैं आपको नहीं बना के दिखाऊंगा। क्लिक ऑन मैनेजमेंट प्रोफाइल, अब यहाँ पे दे लो DC, मैं नाम दे देता हूँ MGMT प्रोफाइल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, अगर आपको HTTPS करना है या HTTPS करना, मान के चलो जो हमने उस दिन डिस्कस किया था, मान के चलो फ्यूचर में ये इंटरफेस मेरा खराब हो गया, यस सर फायरवॉल को तो एक्सेस फायरवॉल करना एक्सेस है। कैसे करोगे आप? यस तो सर ये मैंने जो जो प्रोफाइल में वो ऐड करना पड़ेगा। करेक्ट, तो ये सीन यहाँ पे आता है जब आपकी प्रोफाइल में आपको एक्सेस करना है HTTP या HTTPS वगैरह, तो आप यहाँ से इनेबल करो, लेकिन मैं ये कुछ भी नहीं करूंगा, आई विल जस्ट अलाउ पिंग, राइट। यस सर और यहाँ पे आप चाहो तो ऐप एड्रेस भी डाल सकते हो कि कौन कौन बंदा इसको पिंग SSH SNMP जो भी कर सके। यू कैन रिस्ट्रिक्ट योर ट्रैफिक अकॉर्डिंग टू योर IP एड्रेस। यहाँ पे देखो ये तरीका दिया हुआ कैसे आप लगा सकते यस सर एग्जांपल यस सर हो, करें, ठीक है। सो आई टेक एनी एंड पिंग इज अलाउड। सो यहाँ पे देखो DC मैनेजमेंट प्रोफाइल सेलेक्ट हो गई, आई क्लिक
Okay. So your ETS 1/2 is configured. Now it's time it is 1/3. It's your DMZ interface pair 3. Then go to your virtual router security zone. हमें नया बनाना पड़ेगा. Go to zone and then type DMZ and select OK. Just provide the IP address /24. Go to advanced and select your DC management profile. Click OK. राइट. तो आपका ये अनट्रस्ट हो गया, ट्रस्ट हो गया और डीएमसी हो गया. तीनों आईपी एड्रेस आपने कॉन्फ़िगर कर लिया. ठीक है. अब अगर आप जोन में जाएंगे तो जितने भी जोन आपने बनाए हैं आपको तीनों दिखेंगे. ठीक है. और यहां पे भी आपको दिखेगा कि इसके अंदर कौन सा इंटरफेस आपका एलोकेटेड है और ये किस टाइप का आपका जोन है. ठीक है. यस सर. देन गो टू योर वर्चुअल राउटर. सो यू कैन सी इस वर्चुअल राउटर के अंदर 3 इंटरफेसेस ऐड हैं. ये इंटरफेस, ये वर्चुअल राउटर हमारे किसी काम का नहीं है. आई विल सेलेक्ट इट एंड डिलीट इट. ठीक है. तो हमारे पास हमारा जो खुद का राउटर है वो बचा है. दैट्स इट. अभी आपको इंटरफेसेस हैं सारे के सारे. अभी आपको लिंक स्टेट इसका ग्रेड आउट आ रहा है. ठीक है. क्योंकि अभी हमने कुछ भी किया नहीं. तो लेट मी जस्ट कमिट इट. अब यहाँ पे कमिट का ऑप्शन आता है आपको यहां से. यस. ठीक है. सिंपल सा. यहाँ पे आप चाहो तो चेंज समरी भी देख सकते हो, क्या क्या किया है हमने. वैलिडेट कर सकते हो, आप जो चाहो प्रीव्यू वगैरह कर सकते हो. और ऑलवेज सेलेक्ट कमिट चेंजेस मेड बाय मी, नॉट यस सर. सेलेक्ट कमिट ऑल चेंजेस. क्योंकि आपको नहीं पता आपके कलीग ने दूसरा बंदा क्या क्या कर रहा कॉन्फ़िगर है. किया. क्योंकि अब वो कमिट करोगे, कोई P1 P2 फटेगी, नाम आपका आएगा. ठीक है. यस सर. सो जस्ट सेलेक्ट इट. सर इसमें डायरेक्ट इंटरफेस में जाकर वीलैन क्रिएट कर सकते हैं क्या, मतलब वही सब इंटरफेस वगैरह, ये अलग हाँ सेक्शन है हाँ. वहां से कर सकते हैं. नहीं, यही जो होता है. देखो नेटवर्क में हो, यहाँ पे यस. जाओ, ये इंटरफेस सेलेक्ट करो, ऐड सब इंटरफेस. सिंपल. ओके. देन यू कैन, मैं कराऊंगा आपको सब इंटरफेस की और राउटिंग की जब लैब कराऊंगा तो उसमें कराऊंगा. यू कैन टैग हियर VLAN एंड ऑल दोस काइंड ऑफ थिंग्स. सिंपल. यू कैन क्रिएट इट. आप AE लिंक नहीं बना सकते हो क्योंकि ये वर्चुअल फायरवॉल है, इसलिए. अगर फिजिकल डब्बा होगा तो यू कैन क्रिएट ऑल्सो बॉन्ड इंटरफेस, जो हमने चेक पॉइंट में पढ़ा था. ठीक है. यस तो सर. यस. इसमें AE इंटरफेस बोलते हैं यहाँ पे, तो आप इजिली भी यूज कर सकते हो. तो मैंने कमिट को बंद कर दिया था. दोबारा आपसे देखना है कमिट कहाँ है, तो आप फिर से यहाँ पे टास्क में जाओगे तो आपको यहाँ देखो कमिट कंप्लीटेड दिखा रहा है. एंड देन सेलेक्ट इट कमिट. नाउ इट इज सक्सेसफुल. तो जैसे ही आपका कमिट सक्सेसफुल होगा, नाउ यू कैन सी ऑल इंटरफेसेस आर ग्रीन. ठीक है. तीनों कनेक्टेड है. सर अगर अगर कमिट फेल होता है तो लाइक चेक पॉइंट रीजन मतलब बता देता था कि ये किस. ये भी बताएगा, ये भी बताएगा. अगर कुछ भी प्रॉब्लम है, कॉन्फ़िगरेशन में कोई दिक्कत है या फिर कहीं कुछ और कॉन्फ़िगरेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो ये भी आपको सारा इन्फॉर्मेशन देगा. ठीक है. नो प्रॉब्लम. डोंट वरी. सब कुछ बताएगा. उतना डिटेल में नहीं बताता है जितना चेक पॉइंट बताता है, बट बताता है. मतलब थोड़ा ट्रबल शूट करना पड़ेगा आपको. इजली यू कैन, मतलब आइडिया आप उसमें ले सर सकते हो कि क्या. पॉलिसी लेवल तक का बता देता है, किस पॉलिसी में किस नंबर की हाँ पॉलिसी जी, में हाँ क्या जी, है. हाँ जी. इसमें इतना डिटेल में नहीं बताता है. हाँ जी प्रियंक. हेलो. हाँ जी प्रियंक, बताइए. इसमें वो वाला ऑप्शन नहीं है क्या, जैसे आईपी एड्रेस रखा हुआ है, मुझे शट डाउन करके रखना है पोर्ट को. हाँ तो ये है ना, बताया तो. ध्यान नहीं है प्रियंक आपका. नहीं नहीं, इसे केवल शट डाउन करके रखना है अगर से पोर्ट. नहीं नहीं, वही बता रहा हूँ ना आपको. यू हैव टू सेलेक्ट इज डाउन. इधर से तो मुझे ये और स्पीड और ये डुप्लेक्स दिख रहा हाँ, है. लिंक और स्पीड स्पीड. एंड यस सर, स्पीड और ये डुप्लेक्स मैंने देखा था. अच्छा अच्छा अच्छा. आप यहाँ से शट डाउन कर सकते हो मैनुअली. ओके सर. कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. सो नाउ योर इंटरफेसेस आर अप. नो प्रॉब्लम. ठीक है. कोई दिक्कत नहीं. अब बात करते हैं हम राउटिंग की. ठीक है. अब ये बताओ अपनी टोपोलॉजी में क्या राउटिंग लगेगी कम्युनिकेट कराने के लिए. सो मीन्स अभी हम इंटरनेट तो नहीं चलाएंगे, बट वी विल एक्सेस दिस सर्वर. या फिर बोल लो इस पीसी से मुझे पिंग करना है ये वाला कॉन्फ़िगरेशन
और मुझे अपनी फायरवॉल में टूवर्ड्स इंटरनेट की कनेक्टिविटी चेक करनी है कि पोलो ऑल्टो इंटरनेट रीच कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है। यूजर कर पा रहा है वो तो एक सेकेंडरी केस हो गया, बट अभी पोलो ऑल्टो रीच कर पा रहा है नहीं कर पा रहा वो हमें चेक करना है। तो राउटिंग बताओ क्या क्या लगेगी। हाँ जी प्रियंक शुरू हो जाओ। यस सर, सबसे पहले तो सर जो डीसी राउटर है, ओ सॉरी, हाँ सर, कोर राउटर है, उस पर एक डिफॉल्ट रूट दे देंगे ऊपर की पैलो अल्टो तरफ, की तरफ। यस ठीक है। सर। और फिर सर एक पैलो अल्टो के ये जो इथरनेट 1/2 है, इस पर सर एक रिवर्स राउट देना होगा। कौन सा सबनेट का? सर ये नीचे वाला सबनेट सर याद नहीं है, ये वाला, 110.120 वाला, ठीक है 10.121 ठीक है वाला सर। ठीक और है। और सर एक सर डिफॉल्ट राउट सर फायरवॉल पर भी देना पड़ेगा इंटरनेट की तरफ। ठीक है, हो जाएगा, इससे चल जाएगा। चल जाएगा, डोंट यस सर, वरी। हाँ इतने में चल जाएगा सर। ठीक है, चल जाएगा। इतनी राउटिंग करनी है। सबको क्लियर है राउटिंग? कमेंट में लिख दो, अगर किसी को है चैट पे लिख दो, फिर मैं दोबारा आपको डिस्क्राइब कर देता हूँ। अगर अंडरस्टैंडिंग क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। जी प्रभाकर, यस सर क्लियर है। क्लियर है? ठीक है, बहुत ही। राउट, हेलो। बोलिए, हाँ जी बोलिए। फॉल्ट रूट ओरिजिनेट ये कमांड आती है, वो भी यूज कर सकते हैं ना सर? वो उसमें आती है जब आप डायनेमिक राउटिंग करते हो। हाँ। वी आर परफॉर्मिंग स्टैटिक राउटिंग। डायनेमिक मैं आपको कराऊंगा तो ओएसपीएफ आपको मैं दिखा दूंगा, बीएजीपी दिखा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो हम कर लेंगे। नाउ वी आर डूइंग द स्टैटिक राउटिंग, ठीक है। सो गो टू योर ऑन योर राउटर। सबसे पहले हम राउटर में जाते हैं, इनेबल मोड में चलेगा 150। एक मैं राउट डाल देता हूँ, डिफॉल्ट राउट अपनी फायरवॉल की तरफ, बस 2.10, ठीक है। इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं सेव कर देता हूँ। तो फायरवॉल पे राउटिंग डन, दैट मीन्स द राउटर हैव परफॉर्म वन डिफॉल्ट राउट। अब राउट फायरवॉल पे एक राउट पड़ेगा डिफॉल्ट बाहर की तरफ, और एक स्टैटिक राउट पड़ेगा राउटर की तरफ, क्योंकि मुझे यहाँ पे रीच करना है, क्योंकि जो ये सबनेट है यहाँ पे, दैट इज योर 10.120.1.0/24। इट्स नॉट अ डायरेक्ट कनेक्टेड राउट फॉर द ऑल आउट। तो इसको रीच करने के लिए इसके बाद स्टैटिक राउटिंग होनी चाहिए टुवर्ड्स योर राउटर, ठीक है। So we will do the static routing. So go to your firewall. अगर म्यूट कर लो इफ नॉट स्पीकिंग, आपका थोड़ा सा माइक से आवाज आ रही है। सो जितनी भी राउटिंग आपको करनी है Palo Alto के अंदर, यू हैव टू गो योर वर्चुअल राउटर, वेरी सिंपल, ठीक है। गो टू योर वर्चुअल राउटर, देन सेलेक्टेड हियर, राइट, देन गो टू योर स्टैटिक राउटिंग। अगर आपको रिप करना है, ओएसपीएफ करना है, बीजीपी करना है, मल्टीकास्ट राउटिंग करनी है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन आपकी सारी यहाँ, ठीक है। बीजीपी इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड ऑन द Palo Alto, ठीक है। अदरवाइज बाकी राउटिंग वगैरह अच्छी चलती है। रीडिस्ट्रीब्यूट करने कोई नेटवर्क, जैसे अभी बता रहे थे प्रभाकर, ओरिजिनेट करके हम डिफॉल्ट राउट को रीडिस्ट्रीब्यूट कराते हैं अपनी डायनेमिक राउटिंग में। सो अब यहाँ से रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रोफाइल बना के इजिली कर सकते हो। स्टैटिक राउटिंग यू कैन परफॉर्म इट हियर, राइट। सो अभी यहाँ पे देखो मेरे पास कोई राउटिंग नहीं है, तो सबसे पहले हमको राउट डालना है, डिफॉल्ट राउटिंग करनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्लिक ऐड, यहाँ पे हम नाम दे देंगे, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई बात नहीं इसमें। मैं दे रहा हूँ यहाँ पे डिफॉल्ट डेस्टिनेशन। अब जब डिफॉल्ट दे रहे हो तो क्या होगा, 0.0.0/0, ठीक है। इंटरफेस इफ यू वांट सेलेक्ट दैट इज गुड, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट। यहाँ पे अगर आपको कोई FQDN है, नेक्स्ट वर्चुअल राउटर है, राइट, आप यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं अभी IP एड्रेस डाल रहा हूँ क्योंकि मुझे नेक्स्ट होप डालना है। सो दैट इज योर 192.168.1.1, राइट। ये आईपी किसका है, ये आईपी इस वाले क्लाउड का है। अब इस क्लाउड पे आईपी आया कहाँ से, क्योंकि हमने ये वाली कमांड चलाई थी अपने EVNG पे, कि जो मेरा PNET 9 वाला है उस पे आईपी एड्रेस आप 192.168.1.1 डाल दो, ठीक है। और यहाँ पे ये क्लाउड है, हमने इसको PNET 9 ही यानी क्लाउड 9 ही हमने सिलेक्ट कर रखा है। तो डोंट कंफ्यूज ये 192.168.1. आया कहाँ से, राइट। सो गो टू देयर,
एंड क्लिक ओके। हो गई डिफॉल्ट राउटिंग। नाउ we will perform the static routing towards your router. Go to virtual router, click add. So for reference, I'll just put the name as a /24, तो मुझे याद रहेगा कि किसके लिए राउटिंग है। तो I'll copy this /24 IP एड्रेस। अब मेरे यहाँ पे जो नेक्स्ट हो पाएगा वो क्या आएगा, मेरे इस वाले इंटरफेस का IP एड्रेस, राइट, क्योंकि ये ट्रैफिक यहाँ पे फेंकेगा और इसको बात करेंगे तो नीचे की तरफ। सो गो टू योर इंटरफेसेस, क्या IP है एक बार देख लेते हैं अपनी PPT में। सो FA 0/0 10.120.2.254 10.120.2.254, right? If you want to increase or decrease any AD value, you can use it. Matrix you can use it. Routing table unicast है या फिर आप इसको चाहो तो मल्टीकास्ट बना सकते हो, इसे डिपेंड करता है, ठीक है। BFD बाय डायरेक्शनल फॉरवर्डिंग डिसेबल है बाय डिफॉल्ट, डिसेबल ही रखना, बहुत ही रेयर केस में यूज होती है, ठीक है। ये पाथ मॉनिटरिंग जब हम HA अवेलेबिलिटी या वो करेंगे हम पाथ लिंक मॉनिटरिंग, तब मैं आपको ये बताऊंगा पाथ मॉनिटरिंग कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके यहाँ पे 2 राउट आपने डाले हैं और इजीली आप यहाँ पे इसको मॉनिटर कर सकते हैं कि किसकी वैल्यू क्या है, किसका नेक्स्ट रूट क्या है, सिंपल यू कैन यूज इट, ठीक है। अब जो हमने राउटिंग करी है वो सिर्फ और सिर्फ इन 3 इंटरफेसेस के बीच में ही काउंट हो। अगर चौथा इंटरफेस इसका पार्ट नहीं है तो उसको पास ट्रैफिक जाएगा ही नहीं, वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा इस राउटिंग में। अगर आपको फ्यूचर में मान लो और कोई इंटरफेस ऐसा है जो आपके कंपनी के अंदर नया कोई जोन क्रिएट होता है, नया कोई डिपार्टमेंट आता है, नया कोई सेटअप बनता है, तो सिंपली आपको यही राउटिंग उसके लिए भी चलानी है। तो ये जो भी इंटरफेस यहाँ पे नया लगा है उसको इस वर्चुअल राउटर में ऐड कर दो, खत्म बात, सारी की सारी राउटिंग उस पर भी एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। आप यहाँ से भी सारे इंटरफेसेस को ऐड करा सकते हैं डिपेंड ऑन योर रिक्वायरमेंट। अभी हमारे 3 ही इंटरफेस इनेबल है, इसीलिए हमको 3 ही ऑप्शन दिखा रहे हैं, ठीक है। क्लिक ऐड। ये जो आपने AD वैल्यू पढ़ी है अब तक सबकी देखो यहाँ पे लिखी है, रिप की कितनी होती है, EIP BGP IBGP OSPF वगैरह, ठीक है, सबकी आपको यहाँ पे AD वैल्यू मिल जाएगी, ठीक, ओके, ठीक है। यहाँ पे आप इसका रनिंग स्टेटस देख सकते हैं राउटिंग टेबल में, ठीक है। अभी तो वैसे अप्लाई नहीं होगी बट आप चाहो तो फॉरवर्डिंग टेबल में देख सकते हो कहाँ पे क्या जा रहा है, ठीक है। रिप वगैरह की यहाँ पे आप मॉनिटर कर सकते हैं, ठीक है। ये डायनेमिक राउटिंग वगैरह जो हम करेंगे तब हम इसको देखेंगे, आप चाहो तो यहाँ पे इजीली यूज कर सकते हो। गो टू देयर एंड जस्ट कमिट इट। कोई भी चेंजेस आप करोगे हमेशा परफॉर्म द कमिट सो दैट आपका जो भी एप्लीकेशन है वो चालू हो जाएगा।